गरियाबंद जिले के तहसील मुख्यालय मैनपुर में आज रविवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कांग्रेस की स्थापना दिवस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की छायाचित्र की पूजा अर्चना कर कांग्रेस की झंडा फहराया गया तथा वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का शाल श्रीफल के साथ सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र साहू भी पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम में बिंद्रा नवागढ़ विधायक जनक ध्रुव, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामकृष्ण ध्रुव, महामंत्री गेंदू यादव एवं कांग्रेस के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे। मैनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का नाम बदले जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने आरोप लगाया कि भाजपा और मोदी सरकार लगातार महात्मा गांधी के नाम पर हमला कर रही है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने महात्मा गांधी के राम राज्य और ग्राम स्वरोजगार के सपनों को पूरा करने के लिए मनरेगा कानून बनाया था, जो गरीबों और मजदूरों को रोजगार देने में सफल रहा। श्री साहू ने भाजपा सरकार पर मनरेगा में बदलाव को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विरासत को मिटाने की सोची समझी साजिश बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने मनरेगा की मूल अवधारणा बदलकर गरीबों और मजदूरों का हक छीना है। ये सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर मजदूरों के खिलाफ मनरेगा में संशोधन कर ठेकेदारी प्रथा लागू करना चाहती है। बिंद्रा नवागढ़ विधायक जनक ध्रुव ने कहा कि मोदी सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों के भारत को खत्म करना चाहती है और नए कानून से गांवों का विकास रुक जाएगा। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से विष्णु देव की सरकार बनी है, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, आम जनता सभी लोग परेशान हो गए हैं। प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रामकृष्ण ध्रुव, महामंत्री गेंदू यादव, ब्लॉक युवा कांग्रेस अध्यक्ष सोहन नागेश, निहाल नेताम, डोमार साहू, जाकिर रजा, थानू पटेल, तनवीर राजपूत, शाहिद मेमन, लिकेश पटेल एवं बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। मैं तो पहले हमारे कांग्रेस की स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे सभी कांग्रेस जनों को और देशवासियों को बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारे इस अंचल के और देवभोग ब्लॉक के हमारे पूर्व कांग्रेस के ब्लॉक के अध्यक्ष भाई स्वर्गीय श्री हमारे महेश्वर कोमर्रा जी का दुखद निधन हो गया है और उनके ही उस शोक में सम्मिलित होने के लिए मैं वहाँ देवभोग के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ और वहाँ जाकर के उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। भाजपा सरकार के 2 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हो भैया? ये सरकार नहीं चला रहे हैं, सिर्फ जनता का दमन कर रहे हैं लोग और किसान और गरीब लोग आज इस भारतीय जनता पार्टी की 2 साल की सरकार में पूरी तरह से आज जो है निराश है। कहीं कोई विकास के काम नहीं हो रहे हैं, पूरे डेवलपमेंट बंद है और लगातार लोग जो है बढ़ती हुई महंगाई से परेशान हैं। अभी बिजली का बिल बंद कर दिया उन्होंने, हाफ योजना हमारी सरकार की थी। काफ़ी महंगे बिजली में आज लोगों को खरीदना पड़ रहा है। किसान तो और बड़े पैमाने पर परेशान है। किसानों को इस साल जो है खाद बीज की तकलीफ रही, यूरिया नहीं मिला, डीएपी नहीं मिला, ब्लैक मार्केटिंग में, और रिपोर्ट है देश भर में सबसे ज़्यादा खाद और बीज की कालाबाजारी सिर्फ छत्तीसगढ़ में हुआ है। इसी तरह से धान खरीदी की व्यवस्था में एक तो 15 दिन देरी से खरीदी शुरू की है, ऊपर से टोकन नहीं जारी कर रहे थे, सोसाइटियाँ बंद थी। उसके बाद भी आज जो खरीदी चालू हुई, इतने दिन हो गया, अभी तक व्यवस्था संभल नहीं पाई है। कहीं धान का, खरीदे हुए धान का उठाव नहीं हो रहा है, जाम हो गई है सारी सोसाइटीज। ऐसा लगता है कि 1-2 दिन में सारे पूरे प्रदेश में खरीदी बंद हो जाएगी। ट्रांसपोर्टर उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार लोग हैं और ये सरकार चाहती नहीं है कि किसानों का पुनः धान खरीदे और बिचौलियों को इसका फायदा पहुंचे। अभी हम लोग देख रहे हैं किसी किसान को अपने हार्वेस्टर का पैसा पटाना है, कहीं और कहीं से नकदी उधार लिया है, लोग रोज तगादा कर रहे हैं और सरकारी खरीदी से परेशान होकर के लोग औने पौने दाम पे मंडियों में बेच रहे हैं, राइस मिलर्स को सीधे बेच रहे हैं। किसान तो आज पूरी तरह से हलकान हो गए हैं। कानून व्यवस्था नामक कहीं कोई चीज़ नहीं रह गई है। तो चारों तरफ से बदहाली पूरे प्रदेश में आज व्याप्त है। मनरेगा योजना का नाम बदल दिए, क्या कहेंगे? इनके पास और कोई काम धंधा नहीं है। सब हमारे गांधी जी के ऊपर भी उनको नफरत होता है।
गांधी जी के नाम से योजनाएं हैं, और न जाने इस तरह से कितनी योजनाओं उन्होंने बंद कर दी। अरे महात्मा गांधी जी हैं जो 80 देशों में आज उनकी मानने वाले लोग हैं, उनकी स्टेच्यू लगा हुआ है, लोग सम्मान देते हैं। और यही हमारा यह देश जिसके कारण आज़ाद हुआ, जिसके कारण आज हमारी खुशहाली समृद्धि आई, और ये गरीबों की योजना थी, रोजगार से जुड़ी हुई योजना थी। महात्मा गांधी जी जैसे लोगों के नाम में नहीं होगा तो और किसके नाम पे होगा? और इस योजना का नाम बदल रहे हैं, कानून में उसमें जो बदलाव कर दिया मनरेगा की, इससे हमारे गरीब लोगों को उसका फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। पहले हमारा 90% केंद्र सरकार देती थी, राज्य सरकार को 10% ही देना होता था मनरेगा में। अब नियम को बदल दिया है, 40% राज्य सरकार देगी। राज्य सरकारों की हालत खस्ता है कि वो अंशदान जो है नहीं दे पाएंगे, और ऐसे में मनरेगा का काम ही नहीं होगा। 100 से बढ़ाकर 125 दिन का दावा करते हैं। अरे राज्य सरकार के पास वो 40% नहीं है तो 10 दिन का भी रोजगार लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से बहुत बड़ा षड्यंत्र गरीब मजदूरों के साथ में इस सरकार के द्वारा की जा रही है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मैनपुर के द्वारा कांग्रेस का स्थापना दिवस जो है 141वां स्थापना दिवस है, इस स्थापना दिवस को आज हम से मना रहे हैं। और इस बीच में हमारे पूर्व PCC अध्यक्ष और पूर्व मंत्री माननीय धनेश साहू जी बीच में पहुंचे हुए थे, और सभी कांग्रेस कमेटी के साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिस प्रकार से इस स्थापना दिवस में हमारे शहीद नेताओं ने अपने जान की बाजी लगाकर इस देश को आज़ाद किया और देश में खुशहाली और समृद्धि लाई। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने जिस पार्टी ने अपने पूरे देश में, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, सड़क परिवहन के क्षेत्र में हो, हवाई क्षेत्र में हो, चाहे बैंकिंग क्षेत्र में जो काम किया है, ये अविस्मरणीय है। निश्चित रूप से आज के इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी जो पुरानी पार्टी है और गरीब किसान मजदूर की पार्टी है।